अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और बार बार लगता है कि पढ़ाई करने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सीटेट क्लियर करने की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगी, जो हर एवरेज स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो गलती बताऊंगी जो 90% स्टूडेंट सीटेट में कर देते हैं। सीटेट स्ट्रेटजी 2026। फ्रेंड्स, सबसे पहले सीटेट की रियलिटी समझ लीजिए। सीटेट कोई बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है, ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें सिर्फ 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, और सबसे अच्छी बात, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं तो डरना कैसा। अब बात करते हैं सीटेट के पेपर की। फ्रेंड्स, सीटेट में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सीडीपी। सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि सीटेट में 30 मार्क्स का आता है। इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ लैंग्वेज। लैंग्वेज में भी 30 मार्क्स का आता है। डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चूज़ करते हैं या लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चूज़ करते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। अगर लैंग्वेज 1 में आप हिंदी रखते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश रखना चाहिए, या फिर आप संस्कृत भी रख सकते हैं। आप चाहिए तो उर्दू भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, एसएसटी। जिसका ऑनर्स साइंस होता है या फिर मैथ्स होता है, वो मैथ्स साइंस का 60 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करता है, और जिसका एसएसटी होता है वो एसएसटी का 60 क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझ गए 30 नंबर का सीडीपी आता है, 60 मार्क्स का, जिसका एसएसटी है 60 क्वेश्चन आएगा, और जिसका मैथ्स साइंस है तो 30 मार्क्स मैथ्स का और 30 मार्क्स साइंस से रिलेटेड आएगा। तो ये हो गए टोटल मिलाकर 90 क्वेश्चन। उसके बाद पेपर 1 हिंदी है तो हिंदी से 30 क्वेश्चन आएंगे, और अगर पेपर 1 इंग्लिश है तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद पेपर 2 अगर आपका हिंदी है तो पेपर 2 में हिंदी से 30 क्वेश्चन आएंगे, और अगर पेपर 2 इंग्लिश है तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हो जाते हैं 150 क्वेश्चंस सीटेट में। फ्रेंड्स, अगर आप सीडीपी और लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो सीटेट का आधा पेपर वहीं से क्लियर हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स सीडीपी और लैंग्वेज में 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। सीटेट में सिलेक्शन सब्जेक्ट से कम, स्ट्रेटजी से ज़्यादा होता है, जो कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, आपने तो सिलेबस समझ लिया कि टोटल क्वेश्चन 150 का होता है, जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गए, साइंस हो गए, पेपर 1 हिंदी हो गए, पेपर 2 इंग्लिश हो गए। फ्रेंड्स, सीडीपी सीटेट का सबसे स्कोरिंग सेक्शन होता है। यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर वाइगोत्स्की, पियाजेट, इंक्लूसिव एजुकेशन से आते हैं। अगर आप सिर्फ पीवाई की क्यू के कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो सीडीपी में 20 से 22 क्वेश्चंस आराम से सही हो जाते हैं। सीडीपी इक्वल सिलेक्शन की। लैंग्वेज स्ट्रेटजी की बात अब मैं करती हूँ आपसे। अब बात करते हैं लैंग्वेज सेक्शन की। फ्रेंड्स, लैंग्वेज में ग्रामर से ज़्यादा कंप्रहेंशन और पेडागोजी पूछी जाती है, मतलब कि ग्रामर से ज़्यादा कंप्रहेंशन और पेडागोजी पूछी जाती है। फ्रेंड्स, रोज़ अगर आप सिर्फ 2 पैसेज प्रैक्टिस करते हो तो लैंग्वेज अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज याद करने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। लैंग्वेज को कभी रट्टा नहीं मारना चाहिए, उसको समझना चाहिए।
इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स सब्जेक्ट स्ट्रेटजी पर आते हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट सेक्शन पर। फ्रेंड्स, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूला याद करो, एग्जाम्पल समझो और PYQ प्रैक्टिस ज़रूर करो। सब्जेक्ट हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि हम प्रैक्टिस कम करते हैं। अब सबसे कॉमन सवाल, रोज़ पढ़ना कैसे है? ये नॉर्मल सवाल है कि आपको रोज़ का स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, आपको रोज़ सिर्फ 3 घंटे देने हैं। फर्स्ट, जैसा कि मैं फर्स्ट बताती हूँ, 1 घंटा CDP, 1 घंटा सब्जेक्ट, 1 घंटा लैंग्वेज प्लस रिवीजन। तो ये हो गया आपको 3 आवर्स डेली इक्वल सीटेट क्लियर। फ्रेंड्स, ये तब देना है जब आपके सीटेट एग्ज़ाम में 3 मंथ हो बाकी हो। लेकिन मैं अभी आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ लास्ट 10 डेज़ की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप 3 मंथ से रेगुलर ये स्ट्रैटेजी अपनाए रहते तो आपका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन अभी आपको 10 डेज़ में स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आपको इसी को 3 गुना कर देना है, तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो कि 60% स्टूडेंट्स करते हैं। फ्रेंड्स, अब वो गलती सुन लो जो कि 60 से 80% स्टूडेंट कर देते हैं। बहुत सारी बुक्स खरीद लेना, फर्स्ट गलती है ये। सेकंड गलती, नोट्स बनाना ही पढ़ाई समझना, नोट्स बनाना ही पढ़ाई समझना, समझे। इसके बाद रिवीजन स्किप कर देना। पहला गलती, बुक्स बहुत सारी बुक का कलेक्शन कर लेना। सेकंड गलती, नोट्स बनाना पढ़ाई समझना नहीं, बस नोट्स ही बना रहे हैं। उसके बाद रिवीजन स्किप कर देना। ये 3 बहुत बड़ी मिस्टेक है फ्रेंड्स। मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बुक होनी चाहिए जो कि बार बार उसी को रिपीट करना चाहिए, बार बार रिवीजन करना चाहिए। सेकंड, PYQ सबसे ज़्यादा लगाना चाहिए। थर्ड, रेगुलर रिवीजन करना चाहिए। अगर हम एक बुक से बार बार पढ़ेंगे तो मेरा कॉन्सेप्ट श्योर है कि क्लियर हो जाएगा, और अगर हम 10 बुक रखेंगे तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। हमारा सस्पेंस बना रहेगा कि मैं कौन से बुक से पढूं, फर्स्ट बुक पढूं, सेकंड बुक पढूं, थर्ड बुक पढूं, फोर्थ बुक पढूं। इससे में ही टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को PYQ रिवीजन करना बहुत ही मस्ट है। PYQ से जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन बन पा रहा है और कौन सा नहीं। और इसके बाद फ्रेंड्स, हमें तो हर चीज़ में रेगुलर रिवीजन, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। ये तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वो तो भूल ही जाना है, और अगर रेगुलर रिवीजन में है तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। बुक बदलने से सिलेक्शन नहीं होता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि बार बार बुक बदलने से सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। रिवीजन करने से होता है, बार बार रिवीजन करने से होता है, क्योंकि बोला गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो हम जितना रिवीजन करेंगे हमें उतना अच्छा बेनिफिट होगा। फ्रेंड्स, इसमें तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और इसमें अगर आप बिहार स्टेट के हैं तो आपको 83 मार्क्स लाना है, और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 90 मार्क्स लाना है। तो फ्रेंड्स, ये इंशाल्लाह आसानी से आ जाएगा। अगर हम लास्ट के 10 डेज स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह श्योर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिसका मैथ्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जिसका साइंस है उसको भी तो मैथ्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, CDP का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, सीटेट कोई इम्पॉसिबल एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो तो सीटेट क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए सीटेट 2026। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, अल्लाह।